देख लो। ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, आज हम लोग सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1। क्या देखे थे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखे थे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स रहता है उसका जो पावर में रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, 0 ऑर्डर का हो सकता है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। ठीक है। और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बट्टे में भी जो ऑर्डर हो सकते हैं, बट्टा में भी हो सकता है, 0.5, 1.5, 2.5, इस तरह 1/2, 3/2, इस तरह से भी हो सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लिख लो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये हम लोग कौन सा चैप्टर में है, क्लास 12 केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर का है, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर का है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। लिखा जाए डेफिनेशन इसका, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। ए रिएक्शन, इसका डेफिनेशन लिखोगे, ए रिएक्शन, आर एक्शन। ठीक है। ए रिएक्शन लिखते जाओ, इन विच, एक रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ, डिपेंड्स ऑन concentration of two reactants। ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स मतलब एक ऐसा रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट। 2 रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन पे जो डिपेंड करता है, ऐसे ऑर्डर के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ए रिएक्शन, एक रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट, जो कि 2 रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, ए रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे यहां पर देखो, जैसे A प्लस A, 2 चीज को मिला के यहाँ पे क्या बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा। क्या बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा। क्या बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा। A और A को मिलके क्या बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बताओ कोई, हाँ के लेना होगा, यू हैव टू के, टेक के, हमें क्या लेना होगा यहाँ पे, के लेना होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, के।
उसके बाद पहला रिएक्टेंट्स क्या है देखना है हमारा, ए है तो ए लिखेंगे, और दूसरा रिएक्टेंट्स कितना है, ए है तो ए। अब इसके पावर में हमें कुछ तो लिखना होगा, इसके पावर में हमें कुछ तो लिखना होगा। लिखते क्या है देख लो, कोफिशिएंट सब। यहाँ कितना है 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, और ए वाला कितना है 1, तो 1 को लिखेंगे यहाँ। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, के ए का पावर में कितना हो जाएगा 2। देखो दोनों ए है तो ए का पावर में 2 आ जाएगा। एक तो ए लिखेंगे, और इसके पावर में 2 कैसे आया, एक और एक को जोड़ के, एक और एक को जोड़ के। ये 2 कैसे करके आप बताओ, 1 + 1 = कितना होता है 2, इसीलिए यहाँ पे 2। और यहाँ पे ए क्यों लिखे, क्योंकि 2 ए था। जैसे इस तरह सोचो थोड़ा, जैसे x का पावर 4 है और x का पावर 6 है, इसको सॉल्व करने के बाद x का पावर कितना लिखते हैं, 4 और 6 को जोड़ के कितना लिखते हैं, 10। क्लियर है, लिखते हैं ना। उसी तरह से एक और एक को जोड़ेंगे तो 2। और यहाँ x था तो x लिखेंगे, a था तो a लिखेंगे, ठीक है। b रहेगा तो b लिखेगा, c रहेगा तो c लिखेगा, d रहेगा तो d लिखेगा। बोलिए क्लियर है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR कितना हो जाएगा, 2 ना रे। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का एक एग्जांपल है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। H2 + I2 = होता है 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या हो गया, 2HI बन गया। क्या बन गया, 2HI। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अरे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो आपका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ लिख दिए। अगर एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल ये वाला उतार लीजिएगा, H2 + I2 = 2HI। H2 + I2 = 2HI। हाइड्रोजन आयोडाइड, S हो गया हाइड्रोजन, I से हो गया आयोडीन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो मुन्ना कितना लिखेगा, पहले तो K लिखना होगा। पहले मुन्ना खुशी से क्या लिखेगा, वो K लिखेगा। क्या लिखेगा, K लिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ H2 है तो क्या लिखेंगे, H2, ठीक है। और I2 है तो I2, और दोनों में से ब्रैकेट दे देंगे, दोनों में से ब्रैकेट देंगे। अब सवाल उठता है उसके पावर में क्या लिखेंगे, उसके पावर में क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बता, पावर में 1 लिखेंगे। 1 कौन सा 1 है, ये वाला, यहाँ जो 1 था, ये वाला 1 आके यहाँ पे चिपक गया। फिर यहाँ पे कितना देख लेना, 1 कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख देना 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उसके जो पावर है उसको हम लोग जोड़ देंगे। रिएक्टेंट्स कौन सा है, H2 और I2, तो H2 का पावर कितना है 1, और वहां पे कितना है I2 का पावर 1, 1 1 मिलके 2। तो ये एग्जांपल किसका हो गया बताओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अगर आपसे पूछे एक एग्जांपल लिखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, तो आपको इसको उतार लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपको उतार लेना है। समझ में आ गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, कितना आ गया 2। OOR का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, OOR का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरा लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म, तो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। आरएक्शन का मतलब हो गया रिएक्शन, आरएक्शन का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन, आरएक्शन का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन। इज दिस क्लियर। सो today we discuss the second order reaction and the definition of second order reaction with examples, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा देखेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लिखो रहे यहाँ पे, सेकेंड के जगह कितना लिख देंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अंडरलाइन कर दो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे,
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ना, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे ना, वेरी गुड, थर्ड आर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली थोड़ा सा चेंज करना, देख लो, वैसे ही डेफिनेशन लिखोगे, थोड़ा सा चेंज कर लोगे, थोड़ा सा चेंज कर लोगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, यहाँ पे थर्ड में कितना आएगा रे, 3 रिएक्टेंट्स आएगा। कितना रिएक्टेंट्स आएगा, 3, THR AA। इसका एग्जांपल लेंगे और समझाते हैं क्या, ठीक है। वहां तक लिखो पहले, 3 रिएक्टेंट्स तक। देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ समझ में क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2FeCl3 6 का इतना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे तो 6 2 कितना आ जाएगा, 8, जो हमारे लिए सही नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा। कैसे, 2 स्टेप में, एक स्टेप स्लो होगा, दूसरा वाला फास्ट होगा। तो स्लो स्टेप्स में ये वाला है और फास्ट स्टेप में ये वाला। यहाँ पे आयरन को I2 के साथ कनेक्शन किया है और KCl में K को Cl2 के साथ कनेक्ट करके को Cl बाहर निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को क्लोरीन के साथ ये करके ऐसे बनाया गया है, KCl प्लस I2 निकला है बाहर, ठीक है। पहला में क्लोरीन निकल रहा था, दूसरा में I2 निकल रहा है। स्लो वाला में क्लोरीन निकलेगा और बाद वाला में I2 निकलेगा, आयोडीन, ठीक है। तो स्लो को ज्यादा इज्जत दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, बोलो कोई। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बोलो, के भैया की जय हो। और रिएक्टेंस में क्या है, देख लो, FeCl3 ब्रैकेट दे देंगे और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड KI लिख देंगे। अब सवाल उठता है कि इसके पावर में हमें क्या दें। अब क्वेश्चन उठता है जिसके पावर में क्या दें, तो देखते हैं FeCl3 किधर है, ये वाला, इसके यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 1। और पोटेशियम आयोडाइड कितना है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो मुन्ना जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेगा, मुन्ना जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बारे में सोचेगा, मुन्ना जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बारे में सोचेगा, वो जस्ट पावर को ऐड कर देगा। तो 1 और 2 को ऐड कर देने से कितना होता है, मुन्ना जानता है, 3। तो बताओ ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हुआ कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल 2 बोलेगा। सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट रिएक्शन के बारे में देखे थे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूडो रिएक्शन लाएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।